महाराज सोची कि कितना विरह भाव। बड़े आप धीर रहे ठाड़े न शरीर सुधी, बुद्धि में न आवे ऐसी बात ले दिखाई है। श्री गोसाई कर्णपुर पाछे आए देखे आछे, निकु ढिग भय श्वास लग्यो तब पाए। ऐसे श्वास भर रहे थे, पत्ता गिरा ना, उसी श्वास से टकरा कर जल गया था, श्वास से टकरा कर जल गया महाराज। अरे मानो आगी आंच लागी ऐसो तन चीन भयो, अनयो यह प्रेम रीति कापे जात गाए हैं। अब नजदीक आ गए थे वो स्वामी जी, कौन? श्री गोसाई जी नजदीक आए। जैसे ही श्री गोसाई जी, उनका शरीर जल गया, अचिन्ह हो गया फोड़ा का। सोचिए कि शरीर जलता है, चिन्ह होता है तो कोई साधारण अग्नि से होता है? ज्यादा अग्नि होगी तब होगा। चिन्ह पड़ गया, उनका शरीर भी जल गया। कोई राम राम, अगर उनको धर लेते तो हम ही जल जाएंगे। एक घटना हमने पढ़ी है, सच्ची घटना है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। प्रेम में कितनी आग होती है, प्रेम में कितनी आग होती है। हमको परमहंस जी महाराज ने वो ग्रंथ दिया, इसी कलिकाल की घटना है, अब बहुत कम समय की घटना है, लिखित है और गीता प्रेस के ग्रंथों में लिखित है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। एक ऐसे ही सदा पहले के, जो 100 साल पहले जिम्मेदार वगैरह होते थे, तो उनकी माताएं कभी घर से निकलती नहीं थी, पूरा पट में रहती थी। कोई एक छत से किसी लड़के को जाते देख लिया, उस लड़के ने उस लड़की को देख लिया, एक दूसरे से उनको प्रेम हो गया। अब ये घटना लिखित है, मैं संक्षिप्त में इसको खाली व्याख्या कर रहा हूं। प्रेम में कितनी आग होती है जब संसारी प्रेम में, और दोनों कोई भाई जमींदार की लड़की है तो शादी तो होगी नहीं, कोई कराने नहीं देगा। और जब उस लड़की की शादी खोजी गई तो मिली भी नहीं, क्योंकि उस लड़की ने संकल्प किया कि मैं इससे प्रेम करती हूँ तो इसी से शादी करूं, नहीं मिली। और उसको शरीर में रोग हो गया, तो बहुत कम दिन में उसने शरीर त्याग दिया। क्योंकि प्रेम में एक रोग होता है, प्रेम का भी एक रोग भयंकर होता है, मिलन तो होगा नहीं तो बीरा बना रहेगा, बीरा बना रहेगा तो जल्दी शरीर छूट जाएगा। ये सांसारिक प्रेम, पर उदाहरण के रूप में आपको दे रहे हैं, क्योंकि किसी संत ने लिखा हुआ है इस घटना को। तो महाराज जब लड़की को ले जाने लगे लोग शमशान में, वो लड़का दूर से पीछे पीछे उसके पीछे चला, लाश के पीछे। लड़की को जला दिया गया अलग, और लड़का उस लाश को ऐसे खड़ा होकर एक टक निगाह से देख रहा, न हिल रहा है न डोल रहा है। किसी को जला के लोग आए तो बड़ा गुस्सा भरा, एक ने उनको धक्का मारा, और जैसे धक्का मारा पूरा राख के रूप में परिवर्तित हो गया। उसको अग्नि जलाने, अलग से अग्नि जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पास धुआं नहीं दिखा, वो पूरा दिख रहा था। ऐसे धक्का दिया महाराज, राख का ढेर में गिर गया, हड्डी जल गई। जो जलाने से भी हड्डी जल्दी नहीं जलती, जो वो हड्डी जल गई। इसको कहते, जब संसार में प्रेम की ऐसी अग्नि लगती है तो भैया, इसीलिए कहा गया प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। प्रेम का स्वरूप वचन से कहा नहीं जा सकता। मूक स्वादनवत, ये जैसे गूंगे का स्वाद, कोई गूंगे से पूछे कि कैसा भोजन बना है, अब गूंगा तो गूंगा है, वो क्या बताएगा कि स्वाद कैसा है। ये सब भक्ति नारद जी का भक्ति सूत्र है, इसमें लिखा है भक्ति कैसा गूंगा कैसा स्वाद, मतलब यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसा प्रेम ब्रज गोपियों ने किया वो ब्रज, ये भक्ति का स्वरूप है। उदाहरण दे सकते हैं कि इसने ऐसा भक्ति किया, इसने ऐसा भक्ति किया, इसने ऐसा भक्ति किया, पर वो प्रेम जो भक्ति के प्रेम है वो कैसा है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। महाराज क्या है कि इनका चरित्र मैंने पढ़े बहुत दिन हो गया, पर जो इसमें लिखा है ना छप्पे में, बस मैं उस चरित्र को बोल रहा हूं। श्री गोविंद चंद आए निसी को सपन दियो, दियो कई भेद सब जासो पहचानिए। रहो मैं खिरक माझ पोसोनी सी भोर माझ, साँझ सींचे दूध धार गाय।
जाए देख जानिए। गोविंद देव जी, वो गोविंद देव जी, गोविंद जो मंदिर बना है बाकी बिहारी के, ऐसे गली है तो ऊपर दिखेगा बहुत बड़ा, उन मंदिर की बात कर रहे हैं। महाराज उन्होंने स्वप्न दिया भगवान ने कि मैं एक टीले पे हूं, गोमा टीला उसको कहते हैं। कौन सा टीला कहते हैं? गोमा। मैं बहुत बड़ा वृंदावन का टीला है, आज भी है, जिसपे मंदिर बना हुआ है। और उस समय गोमा टीला को सटकर जमुना जी बहती थी, क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं, जमुना जी बगल में। अब तो दूर हो गई, क्योंकि अब तो पानी ही बंद हो गया ना, इसलिए दूर हो गया। नाव, बड़े बड़े नाव चलते थे जमुना जी। भगवान ने स्वप्न दिया कि इसी टीले के अंदर मैं हूं, मुझे निकालो। तो सुबह खुदाई करवाया गया। अब वो कहा कि महाराज हम कैसे पहचानेंगे? ये भी कहा कि बड़ा टीला तो बहुत बड़ा है, कहाँ आप हैं, कैसे पहचानेंगे? तो एक गैया ने सुबह सुबह जाके वहीं दूध का धार गिरा दिया। इस पे लिखा है कि एक गाय ठड़ी ठड़ी वही दूध कर दी महाराज, वही खुनवाया गया बढ़िया प्रेम से। और ठाकुर जी वहां से प्रकट हुए महाराज। राधा मदन मोहन, भगवान मदन मोहन जी का मंदिर है ना, बहुत बड़ा, जो कि आज वहां नहीं है। आज कहाँ है? जयपुर में। जयपुर विराजमान है। एक गोविंद देव जी हैं, एक राधा मोहन जी, जो कि हमारे ब्रिज मंडल को छोड़ के चले गए हैं। गोविंद देव जी भी चले गए, उनका मंदिर खाली है। मदन मोहन जी भी चले गए हैं, उनका भी मंदिर खाली है। थोड़ा था पूजा वूजा होता है उसी में ठाकुर जी का स्वरूप रखकर, पर जो असली स्वरूप में वो चले गए। एक करौली चले गए, एक ठाकुर जी तो करौली चले गए, मदन मोहन जी शायद करौली चले गए। मदन मोहन जी का मंदिर करौली है, गोविंद देव जी का मंदिर